Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to deliver the lecture on end of term, and this is my third lecture. So this is end of term part 3. So in the today we are going to end this essay. Moreover, I shall discuss with you the answers of the questions that are given in the textbook. So from examination point of view, we shall also discuss the questions. First two part we have discussed, and you well know about this essay up till now, and today we are going to discuss the next थर्ड पैराग्राफ। ऑलराइट, सो जो बातें इसमें एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की गई हैं इस पैराग्राफ के अंदर, वो हमारे पास यहाँ पर है कि हाउ डिड राइटर स्पेंड हिज समर हॉलीडेज़। इसका आंसर इसी पैराग्राफ के अंदर है कि राइटर अपनी समर हॉलीडेज़ किस तरह से गुजारा करता था। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी इसी पैराग्राफ के अंदर है कि विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस वर्ल्ड। तो कौन सी ख्वाहिशात थी जिसकी वो ख्वाहिश किया करता था और वो उसके लिए पूरी ना हुई। इसका आंसर भी इसी पैराग्राफ के अंदर हमें मिलेगा। और फिर लास्ट नंबर 6 का क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी। अपनी पॉकेट मनी के साथ राइटर क्या किया करता था। तो इसको हम पढ़ेंगे। जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड किया करें तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को फ़ौरन खोल लिया करें, और ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में, और लेक्चर आप सुने और साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक से उसको रीडिंग करते रहें। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आप अंडरलाइन करेंगे और उसको याद करेंगे। वोकैबुलरी पार को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 months seemed a long time in those days। ये देखें, ये मेरे पास पेज नंबर 14 है, और ये जो इस बुक का थर्ड पैराग्राफ है, और वैसे इसका फर्स्ट पैराग्राफ इस पेज पर, और ये लास्ट पैराग्राफ इस ऐसे का। 2 महीने seemed a long time in those days indeed। 2 महीने उन दिनों में बहुत लंबा टाइम लगता था। I used to have the feeling that for all practical purposes I could look forward to a period of permanent felicity, enjoyment, permanent मुस्तकिल। I would walk home across the meadows in the July sunshine। जुलाई की धूप में मीडोज़, चरागाह, सब्ज़ार कहते हैं, ग्रीन फील्ड को कहते हैं मीडोज़, लॉन को कहते हैं मीडोज़। तो मीडोज़ में वो कहते हैं मैं चला करता था। वेयरिंग माई समर स्कूल क्लॉथेस ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट। ग्रे क्रिकेट शर्ट की मैं अपने समर क्लॉथेस पहना करता था। ग्रे शूज़, शॉर्ट्स एंड रेड वेटसन्स ब्लेजर, एंड सेवर माई हैप्पीनेस विद कॉन्शियस रैलिश। सेवर मतलब इंजॉय करना, कॉन्शियस शऊरी, रैलिश मज़ा, और शऊरी मज़े के साथ मैं लुत्फ़अंदोज़ होता था। आई कुड हार्डली बिलीव दैट 3 strenuous school term had indeed rolled away, and the longed for, dreamed of, almost it seemed at times mythical summer holidays were at hand। ऑलराइट, तो जब एक दफ़ा समर ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद वो सोचा करता था कि अब नेक्स्ट भी समर हॉलीडेज़ आएंगी। और मिथिकल, ये देखें जैसे मिथ होता है फ़र्ज़ी कहानियाँ, तो ऐसे स्टोरीज़ मिथ कहते हैं कि जो ट्रू नहीं होती। तो समर हॉलीडेज़ भी इतने मज़े का लगता था, एंजॉयबल लगता था, इतना अच्छा लगता था कि सम टाइम राइटर सोचता था कि शायद ये कोई ड्रीम है समर हॉलीडेज़ का। और फिर वो कहते हैं कि अभी समर हॉलीडेज़ बाकी हैं। अनस्पॉइल्ड मतलब यूज़ नहीं हुई, स्पॉइल होता है ख़राब हो जाना, मतलब सेव पड़ी हुई हैं। और अहेड का मतलब होता है आगे, इन फ्यूचर। इट ऑल सीम्ड टू गुड टू बी ट्रू। तो TOO के साथ टू और T सिंगल O के साथ टू, इसमें नेगेटिव सेंस होती है, नफ़ी के। ये सब कुछ इतना अच्छा था कि सच नहीं लगता था। विशेस डिडंट कम ट्रू इन दिस लाइफ। ख्वाहिशात इस ज़िंदगी में सच नहीं नज़र आती हैं। आई न्यू दैट ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड
I longed desperately for a tricycle which my parents could never afford. तो मुझे याद है कि मैं अपने बचपन में ट्राइसिकल लेना चाहता था जो मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे. एंड लेटर द विश वाज ट्रांसफर टू अ बाइसिकल. ओके. Alright. So, and there too I was permanently disappointed. I bought my first bicycle फॉर माई सेल्फ व्हेन आई वॉज 21 विथ प्राइज मनी. तो जब वो कहते मैं 21 साल को हो गया फिर मैंने पहली दफ़ा अपने लिए बाइसिकल ख़रीदा था और अपनी प्राइज मनी से ख़रीदा था. आई हैड वन एट एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, जो मैंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में विन किया था. टू हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वीट शॉप्स. और फिर वो हाउ ऑफन, वो कह रहा है कि कितनी दफ़ा, वो कसरत बता रहे हैं कि बचपन में बहुत दफ़ा स्वीट शॉप्स, मिठाई की दुकान के बाहर वो खड़ा रहता था विद एम्प्टी पॉकेट्स और उसकी जेबें खाली होती थी. लॉन्गिंग होता है ख्वाहिश करना, लॉन्गिंग फॉर अ पेनी और टू मटीरियलाइज सम हाउ और हंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कलर. मटीरियलाइज का मतलब होता है ख्वाहिश पूरी होना. तो कहते हैं कि सम हाउ किसी न किसी तरह मेरे पास एक पेनी आ जाए या ज़्यादा आ जाए और मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकूं, मिठाई ले लूं या कोई और चीज़ ले लूं. crowd around the ice cream barrow wondering whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer me a cornet or a slider free. और मैं ये सोचता रहता था कि शायद आइसक्रीम मैन मिरेकुलसली, मोजज़ाती तौर पर, जैसे कोई मोजा हो जाए और ख़ुद ही वो आइसक्रीम मैन मुझे कॉर्नर दे दे या स्लाइडर फ्री में दे दे. These things never happened. ऐसा कभी ना हुआ. The few pence a week pocket money was received to be put into a money box and saved. चंद पेंस की, पेंस उनका कॉइन है जिस तरह हमारा रुपया होता है, चंद पेंस की पॉकेट मनी जो हमें मिलती थी वो हम अपने मनी बॉक्स में रख दिया करते थे और सेव करते थे. एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड लॉयनल, सिल्विया एंड आई नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवरसेल्व्स. और अपने अर्ली चाइल्डहुड में लॉयनल, सिल्विया और मैंने कभी कोई पैसे खर्च नहीं किए थे. येट समर एंड द समर हॉलीडेज डिड कम. फिर भी समर भी आती रही, समर हॉलीडेज़ भी आती रही. द स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड. स्कूल ईयर ख़त्म हो गया. एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ एट लास्ट स्टैंडिंग बाय द ट्रंक्स एंड सूट केसेज आउटसाइड नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस. अब ये एड्रेस लिखा हुआ है, यानी कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जब जाता था तो घर से दूर. वो कहता है फिर वो टाइम भी आ गया कि मैं अपने ट्रंक्स और सूट केसेस अपने सामान के साथ खड़ा हुआ था, वेटिंग फॉर द टैक्सी ग्लोरियस व्हीकल. और अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि कहीं से मुझे टैक्सी मिल जाए. दैट वाज टू कन्वे द फैमिली एंड इट्स लगेज टू द रेलवे स्टेशन. जो फैमिली और उसके लगेज सामान को रेलवे स्टेशन तक छोड़ आती है टैक्सी. अब देखिए विशेस की बात हो रही है. जब वो छोटा होता था तो छोटे बच्चों की तरह उसे ट्राइसिकल, 3 पहियों वाला छोटा साइकिल अच्छा लगता था जो उसे कभी ना मिला. फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसे बाइसिकल लेने का शौक़ था, बड़ा साइकिल, जो 21 साल की उम्र में, यंग एज में जाकर उसने प्राइज मनी से ख़रीदा था. और फिर उसके बाद आगे वो बता रहा है कि फिर उसको जो शौक़ हुआ वो था टैक्सी, कि किसी तरह वो टैक्सी अफोर्ड कर सके. तो ये क्वेश्चंस हमने पहले भी डिस्कस किए हैं और आज ये 3 क्वेश्चंस मेन हमारे पास फोकस में आ रहे हैं. नंबर 4 का क्वेश्चन है, हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज़. किस तरह से राइटर अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारा करता था. तो गर्मियों की छुट्टियों की बात आ गई है. तो यहाँ पर देखिए इसी 3rd लास्ट पैराग्राफ के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने साइड पे लिखा हुआ है और यहाँ पर 3rd लाइन, 2nd लाइन में आई कुड लुक फॉरवर्ड टू पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी, यहाँ ये 3rd लाइन से आ जाएगा. आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मीडोज. आई की जगह, क्योंकि ये 3rd पर्सन में इसका आंसर देना होता है, आप ही का वर्ड यूज़ करेंगी, आई का वर्ड यूज़ नहीं करेंगी. तो आप कहेंगे कि द राइटर वुड वॉक होम अक्रॉस द मीडोज इन द जुलाई सनशाइन wearing his summer school
क्लॉथ्स ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट, ठीक है। एंड सेवर, ये देखें आगे लिए लिखा हुआ है सेवर माई हैप्पीनेस, माई की जगह हिज आ जाएगा, सेवर हिज हैप्पीनेस विद कॉन्शियस रैलिश। ये कि मज़े से वो इंजॉय किया करता था मीडोज में। अच्छा, ये नंबर 5 का क्वेश्चन देखें। विशेज़ डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, ख्वाहिशात इस दुनिया में पूरी नहीं होती। कम ट्रू मतलब पूरी हो जाना। राइट डैशेस, वट वर द थिंग्स ही लॉन्ग फॉर एंड नेवर कुड नॉट हैव, कौन सी चीज़ें थी जिसकी वो ख्वाहिश करता रहा लेकिन उसको वो कभी ना मिल सकें। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आंसर विशेज़ डिडंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, ये खुद ही हिंट इन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि द राइटर लॉन्ग्ड फॉर अ ट्राइसिकल एंड लेटर अ बाइसिकल इन हिज अर्ली चाइल्डहुड एंड देन ही ऑल्सो वेटेड फॉर अ टैक्सी to bring to bring him and his luggage to the railway station। ये विशेज़ हो गई। और फिर उसके बाद ही ऑल्सो विश्ड फॉर अ पेनी और टू बाय सम स्वीट आउटसाइड अ स्वीट शॉप but he did never had। He also wished the ice cream man would miraculously give him an ice cream but it did never happen। तो ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए कि वो चाहता था उसे आइसक्रीम मिल जाए, कोई मिठाई ख़रीदने के लिए कहीं से पैसे मिल जाएं, लेकिन ये कभी भी ना हुआ। लास्ट क्वेश्चन इसका देखें, व्हाट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी को क्या करता था वो, इसका आंसर भी ये लास्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। द फ्यू पेंस अ वीक पॉकेट मनी वी रिसीव्ड, वी की जगह दे आ जाएगा, राइटर आ जाएगा, वाज टू पुट इन टू अ मनी बॉक्स एंड सेव्ड। तो वीक में जो कुछ पेंस उनको मिलते थे, पैसे मिलते थे, वो मनी बॉक्स में रख दिए जाते थे और उसको सेव किया जाता था। ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड लॉयनल सिल्विया एंड आई की जगह ही आ जाएगा, नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग देयर अर्ली चाइल्डहुड लॉयनल सिल्विया एंड द राइटर नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवरसेल्व्स की जगह देमसेल्व्स आ जाएगा, फॉर देमसेल्व्स। ऑलराइट, सो ये हमने देख लिए, कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए, इसके आंसर्स भी देख लिए हैं। और फिर उसके बाद ये मेरे पास सनशाइन इंग्लिश ग्रामर बुक भी रखी हुई है, ये आप देख सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज डैशेस एटीट्यूड टुवर्ड्स वीकेंड एज अ स्कूल बॉय, तो इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर नंबर 2, व्हाट वाज डैशेस जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ को उसका जनरल व्यू क्या था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है डैशेस लाइक हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, तो इसका भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। हाउ डिड डैशेस स्पेंड हिज समर हॉलीडेज, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसका आंसर भी लिखा हुआ है। विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, राइट्स डैशेस, ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। और फिर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड डैशेस डू विद हिज पॉकेट मनी, अपने पॉकेट मनी के साथ डैशेस क्या किया करता था। तो ये सनशाइन इंग्लिश ग्रामर बुक है, इसके अंदर भी इनके आंसर दिए हुए हैं। आपके पास कोई और हैंड बुक है तो आप उसमें से भी याद कर सकती हैं, और टेक्स्ट बुक का भी मैंने आपको सारा गाइड कर दिया है, ठीक है। चले, इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है और चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।